हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पी क्यूब, यानी कि आपके अपने परिवर्तन फार्मेसी परिषद में। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 4 टिश्यू। ये वीडियो लेक्चर हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसका सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। तो पढ़ते हैं चैप्टर 4 टिश्यू। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें प्लेलिस्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नाम से है, तो आप वहां जाके इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है इससे पहले वाले चैप्टर का, तो आप वहां जाकर आप हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि समझते हैं चैप्टर 4 टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टिश्यू क्या होता है। सेल का एक ऐसा ग्रुप जिनकी आकृति, आकार, संरचना सब एक समान हो, टिश्यू कहलाता है। यानी कि स्टूडेंट्स, सेल का एक ऐसा ग्रुप, यानी कि जैसे हमारी एक उंगली है तो इसको आप समझिए एक सेल है, ठीक है। तो सेल का एक ऐसा ग्रुप, तो हमने 2, 4, 5 ये 5 उंगली कर ली, तो एक सेल था तो बाकी सब सेल के एक ग्रुप हो गए, ये उंगलियों के सारे ग्रुप हो गए, ठीक है। तो सेल का एक ऐसा ग्रुप जिसकी आकार यानी कि साइज, आकृति यानी कि बनावट और संरचना यानी कि स्ट्रक्चर सब एक समान हो, तो उसे टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। सेल का एक ऐसा ग्रुप जिसकी आकार यानी कि बनावट, आकृति, ठीक, यानी कि बनावट और आकार मीन्स साइज हो गई, आकृति मीन्स बनावट हो गई और संरचना मीन्स स्ट्रक्चर सब एक समान हो, तो टिश्यू कहलाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ टिश्यू यानी कि टिश्यू के खोजकर्ता कौन थे? मैरी फ्रांसिस्को जोबियर बिचैट। क्या नाम था? मैरी फ्रांसिस्को जोबियर बिचैट। दोस्तों घबराइए मत, आप लोग सोच रहे होंगे इतना जो बड़ा नाम है वो कैसे याद करें, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मेरे साथ बोलिएगा। मैरी ने फ्रांस जाकर जोबियर बी से चैट आप लोग व्हाट्सएप में करते हैं, चैट की हिंदी मीनिंग बात होती है ना, चैट की, यानी कि मैरी नाम की जो लड़की थी वो फ्रांसिस्को यानी कि फ्रांस जाकर जोवियर नाम के लड़के से बात की, बी चैट, ठीक है। मैरी फ्रांस जाकर जोवियर बी से चैट की। आप जोवियर बी की जगह भाई भी कर सकते हैं, जोवियर भाई से चैट की, ठीक है। मैरी फ्रांसिस्को जोवियर बी चैट, मेरे साथ बोलिए, मैरी फ्रांस जाकर जोवियर भाई से चैट की। बोलिए, मैरी फ्रांस जाकर जोवियर भाई से चैट की, यानी कि मैरी फ्रांसिस्को जोवियर बी चैट। याद करने का तरीका आपको याद हो गया होगा। फादर ऑफ टिश्यू क्या है? मैरी फ्रांसिस्को जोवियर बी चैट, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की। टिश्यू हमारे कितने प्रकार के होते हैं? टिश्यू हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो इसको मैं आपको याद करवा दूंगा, अभी डरिए ना, ठीक है, समझिए बस। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर। अब चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू, और पांचवा है स्केलेटल टिश्यू, और छठवां है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी कि जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो अब इसको याद करें कैसे? तो पहला इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे हमारे भारतीय सेना में एक एनएसजी कमांडो होते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले जो 3 थे हमारे, क्या थे? ECM। क्या थे? ECM। बोलिए मेरे साथ, पहले बोलिए फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा। बोलिए ECM, फिर बोलिए ECM, ठीक है। इतना बोल दिए, याद हो गया आपको ECM। फिर उसके बाद कौन से कमांडो थे? NSG कमांडो। कौन से? NSG। ECM NSG। बोलिए फिर से, ECM
NSG, ठीक है। तो ई से क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। मेरे साथ बोलिए, हैंड उठाइए तभी याद होगा, एक्टिविटी करिए, ठीक है। ई से एपिथेलियल टिश्यू, ई से एपिथेलियल टिश्यू, सी से कनेक्टिव टिश्यू, सी से कनेक्टिव टिश्यू, एम से मस्कुलर टिश्यू, क्या एम से मस्कुलर टिश्यू। ये तीन याद हो गए आपको, फिर से रिपीट करिए, ई से एपिथेलियल, सी से कनेक्टिव, एम से मस्कुलर, ठीक है। अब बात आती है और जो तीन बचे उसके, एनएसजी कमांडो, जो कि हमारी शक्तिशाली सेना है, ठीक है। एनएसजी मींस एन सी नर्वस, एन से नर्वस टिश्यू, ठीक है। यानी कि और पांचवा एन एस, एस मींस स्केल्टन, ब्रेन यानी नर्वस कहां होता है, ब्रेन में होता है, न्यूरॉन्स होता है, ठीक। फिर उसके बाद कहां, ब्रेन किससे कवर्ड है, एक स्केल्टन, पूरा हमारा बॉडी किससे कवर्ड, इस स्केल्टन से, बोन से एक मजबूत है, ठीक है। तो बोन स्केल्टन टिश्यू, एन मींस नर्वस, एस मींस स्केल्टन, जी लास्ट है ग्लैंडुलर टिश्यू, जहां ग्लैंड्स बनती हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, ECM एनर्जी, ई से एपिथेलियल, सी से कनेक्टिव, एम से मस्कुलर, ठीक है, और एनर्जी नर्वस, एन से नर्वस, एस से स्केल्टन, जी से ग्लैंडुलर, ठीक है। ECM एनर्जी। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ टिश्यू अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ के देखा, इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको ये टिश्यू के टाइप्स याद हो गए हो तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारा सबसे पहला टिश्यू कौन सा आपने पढ़ा था, बोलिए, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू समझिएगा, एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारी मेम्ब्रेन एंड ऑर्गन का निर्माण करते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। याद मत करिए, बस समझिए, एक बार समझेंगे आप हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे शरीर की मेम्ब्रेन एंड ऑर्गन का निर्माण करते हैं, यानी कि बनाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमारे शरीर में ऊपरी परत पाई जाती है, आप कह सकते हैं कोई भी सबसे ऊपरी मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन यानी कि परत, ठीक है। मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं हमारे शरीर की, और ऑर्गन का, जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं उसका निर्माण करते हैं, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे मेम्ब्रेन एंड ऑर्गन का निर्माण करते हैं, उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं, बोलिए कौन कौन से। एपिथेलियल टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू। बोलिए मेरे साथ, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू। आप समझ लेते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो उनका पृष्ठ यानी कि जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है। सिंपल मीन्स आप समझते हैं ना, जो सिंपल लोग होते हैं वो एकदम साधारण होते हैं, प्लेन होते हैं, सिंपल, ठीक है। वैसे ही सिंपल टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जिनका पृष्ठ यानी कि सरफेस एकदम प्लेन होता है, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का उल्टा स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू होता है। आइए समझते हैं। स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू वह टिश्यू होते हैं जिनका पृष्ठ यानी कि सरफेस प्लेन नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, बोलिए 4 प्रकार के होते हैं, वो भी बहुत आसान होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू यानी स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप, पहले बोलिए सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, और दूसरा है सिंपल क्यूबाइड टिश्यू, थर्ड है हमारा सिंपल कॉलम टिश्यू, चौथा है हमारा सिंपल कैलिकेटेड टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल जो स्क्वैमस टिश्यू होता है वो क्या होते हैं, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू वह टिश्यू होता है जिसमें जो आकार या साइज होता है, मतलब साइज या स्ट्रक्चर उसकी बनावट है
स्क्वायर के समान होती है उससे सिंपल स्क्वायमस टिश्यू कहते हैं या सिंपल स्क्वायर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर होता है सिंपल क्यूबाइड टिश्यू। सिंपल क्यूबाइड टिश्यू क्या होती है, आप लोग खुद ही, आपको थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या आ रहा है। सिंपल मीन्स सिंपल, क्यूबाइड मीन्स क्यूब, बोलिए क्यूब। यानी कि सिंपल क्यूबाइड टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हम जिनकी संरचना यानी कि आकार, जिनका आकार या साइज क्यूब के समान हो। ठीक है, क्यूब होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा क्यूब क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है सिंपल कॉलमनर टिश्यू की, जो जिनकी आकार या आकृति बनावट कॉलम के समान होती है, वो सिंपल कॉलमनर टिश्यू कहते हैं। सब आपके वर्ड से ही डिफिनेशन मैच हो रही है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात आती है सिंपल कैलिकेटेड टिश्यू की। ठीक है, कैलिएटेड टिश्यू की, जो सिंपल कैलिकेटेड टिश्यू होते हैं वो, उसके पास हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू की, यानी कि आपने पढ़ लिया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, अब बात आती है स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू। वो कितने प्रकार के होते हैं, जो सिंपल स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बोलिए, दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है हमारा ट्रांजिशनल टिश्यू। तो कौन सा है दूसरा, ट्रांजिशनल टिश्यू। तो स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं। जो सिंपल स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, केराटिनस टिश्यू, नॉन केराटिनस टिश्यू। कौन कौन से, केराटिनस टिश्यू, नॉन केराटिनस टिश्यू। जो केराटिनस टिश्यू होते हैं वो हमारे जो केराटिनस टिश्यू होते हैं उसमें केराटिन यानी क्रेटिन भी बोल सकते हैं, केराटिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, केराटिन नामक के प्रोटीन की परत पाई जाती है। ठीक, जो केराटिन टिश्यू होते हैं उसमें केराटिन नामक के प्रोटीन की परत पाई जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारा हेयर, स्किन, नेल्स। क्या है, हेयर, नेल्स, स्किन। केराटिनस टिश्यू में केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, सिंपल। इसके एग्जांपल है हेयर, स्किन, नेल्स। अब बात करते हैं नॉन केराटिनस टिश्यू की। नॉन केराटिनस टिश्यू मीन्स, नॉन मीन्स नहीं लगा है ना, तो यानी कि केराटिनस प्रोटीन की परत नहीं पाई जाती है। ठीक है, समझ में आई बात, केराटिनस प्रोटीन की परत नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल है गला और जितने भी ऑर्गन होते हैं इंटरनल, उसमें नहीं पाई जाती है केराटिनस। ठीक है, अब बात करते हैं जो ट्रांजिशनल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल टिश्यू के बारे में आप लोग के सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बस इसको आप लोग एक टिश्यू के फॉर्म में याद कर लीजिए कि जब आपसे पूछा जाए स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिख दीजिएगा बस स्ट्रेटिफिड एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमने पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें लिक्विड सब्सटेंस से बनता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में लिक्विड सब्सटेंस से बनने वाले टिश्यू होते हैं, यानी कि तरल पदार्थ से बनने वाले टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल कहां कहां पाया जाता है, जैसे ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, लिम्फेटिक फ्लूइड में पाया जाता है और बोन्स में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू में हमारी मसल्स का निर्माण होता है, नाम से पता चल रहा है मस्कुलर टिश्यू में हमारे मसल्स का निर्माण होता है, उसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं हम जान लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। ये तीन प्रकार के होते हैं, वॉलिनरी मसल्स, इनवॉलिनरी मसल्स, कार्डियल मसल्स। बोलिए मेरे साथ, वॉलिनरी मसल्स, इनवॉलिनरी मसल्स, कार्डियल मसल। वॉलिनरी मसल्स कौन होती हैं, यानी कि वॉलिनरी मसल से हम ये समझते हैं ऐसी हमारे शरीर में ऐसी मसल्स जिन पर हमारा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल होता है, जिस मसल्स को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं उसे वॉलिनरी मसल्स कहते हैं, यानी कि काबू, आप उस मसल्स के बॉस हैं। ठीक है, समझने का तरीका ये। वॉलिनरी मसल्स
कंट्रोल करते हैं। किसको हम लोग कौन सी मसल्स को कंट्रोल करते हैं? टंग, जीभ। जब हम बोलना चाहते हैं तब हम बोलते हैं, जब हम नहीं बोलना चाहते हैं तब नहीं बोलते हैं। यानी कि जो टंग की मसल्स है वो हम कंट्रोल करे हुए हैं। ठीक, अब बात आती है इनवॉल्यूलरी मसल्स की। इनवॉल्यूलरी मसल्स वह मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनवॉल्यूलरी मसल से हम ये समझते हैं जो मसल्स हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, वो अनकंट्रोल होती है, उसे इनवॉल्यूलरी मसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में मसल्स होती हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या जब आपने अपना भोजन खाया तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी मसल्स होती है उसको कंट्रोल करते हैं क्या, कि अभी आप हमारा डाइजेस्टिव भोजन ना करो, अभी अब बाद में डाइजेस्ट करना जब हम दूसरे बार खाना खाएं? ऐसे तो करते नहीं है। तो समझिए, याद करने का तरीका है, इसका कोई असल जीवन से लेना देना नहीं, बस आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब कार्डियल मसल्स बहुत ही सिंपल है। कार्डियल कहां पाई जाती है? आप ध्यान कीजिए, कार्डियल मसल्स हमारे हार्ट से रिलेटेड है। जो हमारी हार्ट का निर्माण करती है उसे कार्डियल मसल्स कहते हैं। यानी कि दिल सभी के पास है। दिल कभी दुखता है, कभी खुश होता है। याद करने का तरीका, ठीक है, कार्डियल मसल्स हमारे हार्ट का निर्माण करती है, उसे कार्डियल मसल्स कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बोलते हैं आप लोगों के लिए कि हार्ट हमारा किस स्थान पे प्रेजेंट होता है, किस साइड, यानी कि लेफ्ट होता है, राइट होता है, क्या मिड में होता है कि बीच में? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप पक्का आप हमारे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएं। साइड में होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है कि बीच में होता है? कि बीच में होता है तो लेफ्ट साइड थोड़ा झुका रहता है कि राइट साइड झुका रहता है? तो आप इसका जरूर आंसर बताएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। ठीक है, आपने 3 टिश्यू पढ़ लिए। अब बात आती है एनर्जी कमांडो। याद किया था ना आपने? ध्यान आया आपको? तो एन मीन्स नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। नर्वस कहां? ब्रेन, न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरॉन्स का निर्माण होता है। ठीक है, याद आई? अब स्केलेटन टिश्यू में हमारी बोन्स का निर्माण होता है। स्केलेटन कहां पाई जाती है? बोन में, तो बोन्स का निर्माण होगा। आई बात समझ में आपको? अब ग्लैंडुलर टिश्यू में किसका निर्माण होगा? बताया था मैंने। क्या आप लोग कमेंट करिए, 1 2 3 कमेंट हो गया? ठीक, ग्लैंडुलर टिश्यू में हमारी ग्लैंड्स का निर्माण होता है। किसका? ग्लैंड्स का। तो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने पढ़ाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब भी अगर आपको इस चैप्टर से डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो अब हम अपना डाउट हमारे व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए, तो आपका डाउट जो है वो बहुत ही जल्द सॉल्व कराया जाएगा। यदि आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, सेंड चैप्टर नेम, सेंड पीडीएफ। ठीक है, तो ये लिखकर आप भेजेंगे तो उसके बाद आपको पीडीएफ प्राइस मात्र 5 रुपए है, जो कि आप ऑनलाइन पेड करेंगे 5 रुपए। उसके बाद आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर हमारे द्वारा समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको हर टॉपिक को इसी तरीके से समझाता हूं। इस पूरे चैनल में जो चैनल में मैं वीडियो अपलोड करता हूं वो पूरे फार्मेसी रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड और दवाइयों से संबंधित भी इस पूरे चैनल में वीडियो में अपलोड करता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अगला चैप्टर जल्द ही इस चैनल पे अपलोड होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।